देवघर एम्स में इमरजेंसी सेवा की हुई शुरुआत। योग दिवस पर देवघर एम्स में इमरजेंसी की हुई शुरुआत। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जल्द ही देवघर एम्स दिल्ली एम्स की करेगा बराबरी। योग दिवस के मौके पर झारखंड के देवघर स्थित एम्स के 30 बेड इमरजेंसी के साथ 20 वेंटिलेटर की शुरुआत की गई है। इस मौके पर स्थानीय भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर एम्स आने वाले कुछ वर्षों में देश का सबसे बेहतर एम्स के रूप में देखा जाएगा। योग दिवस के मौके पर शनिवार को 30 बेड के इमरजेंसी की शुरुआत होते ही सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में प्रबंधक जुट चुका है। सांसद निशिकांत दुबे ने एम्स प्रबंधन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि शायद पहली बार किसी एम्स के इमरजेंसी में येलो, ग्रीन और रेड वार्ड बनाए गए हैं ताकि मरीज को उनकी बीमारी के हिसाब से अलग अलग श्रेणी में रखा जाए। वहीं उन्होंने बताया कि एम्स के निदेशक के प्रयास से देवघर का एम्स दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि न्यूरोलॉजी, ब्लड बैंक और कार्डियोलॉजी विभाग की जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ब्लड बैंक नहीं होने के कारण इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले वैसे मरीजों को भर्ती करने में एम्स असमर्थ होगा जिन्हें अत्यधिक ब्लड की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए एम्स के निदेशक होने के नाते वे प्रयास में जुटे हैं कि जल्द से जल्द ब्लड बैंक का लाइसेंस अप्रूव्ड हो, जिसे इसी के साथ कहीं ना कहीं स्थानीय मरीजों को इसका लाभ होना शुरू हो जाएगा। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। देखिए, जैसे आपातकालीन सेवाएं इस इलाके में बहुत ज़रूरी हैं कि कोई भी यदि किसी को आकस्मिक सेवाएं चाहिए उसकी आवश्यकता बहुत होती है। तो ये माननीय सांसद जी का बहुत दिनों से हमको ये आदेश था कि इसको जल्दी शुरू करें। कुछ दिक्कतें थी, उनको पूर्ण करके आज सर ने इसका उद्घाटन किया है। जैसे सर ने बताया कि हम हर तरीके के मरीज़ लेने में सक्षम हैं। हमारे यहाँ सब चीज़ों के डॉक्टर हैं जो आम बीमारियाँ हैं जिसकी आम इमरजेंसी होती है। हमारा ब्लड बैंक, हमने एक इंस्पेक्शन हो चुका है, हमारी पहली प्राथमिकता है। पूरी उम्मीद है 2 या 3 महीने में हमारा ब्लड बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा। और वो ब्लड बैंक हमारे लिए इसलिए उपयोगी है कि वो कंपोनेंट्स पे चलेगा, क्योंकि इस इलाके में कंपोनेंट्स नहीं तो एक बोतल खून हम 6 लोगों को उससे मदद कर सकते हैं। तो उस तरीके का ब्लड बैंक शुरू करेंगे। उसकी वजह से जो ट्रॉमा के मरीज़ हैं जिनको रक्त की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कोई मरीज़ ऐसे होते हैं, उनको लेने में अभी हम लोग शायद इसमें मदद नहीं कर पाए शुरुआती तौर पे। दूसरा, जैसा सर ने बताया कि न्यूरो सर्जन ने हमारे ज्वाइन कर लिया है, लेकिन न्यूरो सर्जरी एक बहुत जटिल, पूरा एम्स पूर्ण रूप से बना नहीं है, ये अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और मैंने वो रील देखा नहीं, लेकिन मुझे बताया गया है कि कोई सीपेज का एक रील है। तो एक हमारा भाग है बिल्डिंग का जिसमें पानी थोड़ा आ रहा था, उसकी छत को तोड़ के एनबीसीसी को ऑलरेडी आदेश 1 हफ्ते पहले दिए गए हैं। वो 1 हफ्ते पहले पूरी छत तोड़ के दोबारा काम कर रहे हैं। तो इत्तेफाक से 2 दिन में बारिश बहुत हुई है और वो छत का काम टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से पानी उधर आया है। उसको ये हमारे एनबीसीसी के यहाँ पे सीएम साहब भी खड़े हुए हैं, तो वो काम हम लोग के ऑलरेडी संज्ञान में है और 1 हफ्ते पहले से उस पर काम चल रहा है। तो और मुझे लगता है कि यदि कोई भी कमी संस्थान की हमें बताई जाएगी, हम उसको सहज स्वीकार करेंगे, ताकि सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है और पूरा प्रयत्न होगा। कोई भी कमी दिखती है यदि हमको बताई जाएगी तो उसको हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे, उसको सुधार करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सर आपातकालीन क्या है कि एम्स जो है आज ये पूरा हुआ और डायरेक्टर साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नए डिप्टी डायरेक्टर आए हैं, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब ने विशेष तौर पर जब से ये एम्स बना है तो डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने दिन रात जो है देवघर एम्स को अपने बच्चे की तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी जब भी बातचीत होती है, मीटिंग होती है, तो मैं आपको बताऊं कि इतने पैशनेट कि उस कारण से जितने भी नए एम्स आए हैं, खासकर माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनकी एक सोच थी कि सभी राज्य में एक एम्स आना है, उसमें जो देवघर को एम्स मिले, तो देवघर एम्स सारे एम्स से आज जो है बहुत आगे है। और उसमें निश्चित तौर पर यहाँ डायरेक्टर साहब का योगदान है, डायरेक्टर साहब के साथ की टीम का योगदान है। लेकिन आज जो ये इमरजेंसी सेवा शुरू हुई, इस इमरजेंसी सेवा से एम्स जो है वो अब 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुल गई। ये एक बड़ा सवाल है। नहीं तो पहले ओपीडी में मरीज जाते थे और ओपीडी से ही जो है उनकी भर्ती होती है। अब जिनको 24 घंटे में कोई समस्या है तो वो आ जाएगा। अभी 2-3 प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट होगा। जो सबसे बड़ा है ब्लड बैंक का, ट्रॉमा का कोई मरीज आएगा तो वो ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक का अभी सर्टिफिकेशन नहीं मिला है।
दूसरा एक एटॉमिक एनर्जी से मेरा कहते हैं आपका इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। वो जो कार्डिक प्रॉब्लम आता है उसमें जो इमीडिएटली स्टेंट लगाना होता है, तो उसके लिए भी जो मैंने खुद से देखा कि लोगों ने किस तरह से अलग अलग बांट रखा है कि रेड जोन में कौन रहेगा, येलो जोन में कौन रहेगा, ग्रीन जोन में कौन रहेगा, फिर वो सबसे ठीक हो जाएगा तो उनको वार्ड में कैसे शिफ्ट करेंगे। 30 बेड का जो है वार्ड बना है, महिला के लिए अलग बना है, पुरुष के लिए अलग बना है। तो मैंने आपको कहा ना कि दूसरे एम्स की जितनी समस्याएं हैं, संयोग से ये है कि डॉक्टर वार्ष्णेय अभी पटना एम्स के भी डायरेक्टर हैं, तो दूसरे एम्स की जितनी समस्याएं हैं वो देवघर में कभी नहीं है, वो एक अच्छा है। और काम में गति और आ गई, इनको एक हैंड मजबूत मिल गया कि आर्मी से जो है एक अफसर जो है डिप्टी डायरेक्टर यहाँ आ गए हैं, तो वो अनुशासन में रखने की जो है एम्स का जो एक होना चाहिए इनिशियल बनने में, मुझे लगता है कि टीम अभी बहुत अच्छी है। और देवघर एम्स 10-15 साल में मेरे जीते जी मुझे लगता है कि हम दिल्ली एम्स से मुकाबला करने लगेंगे और वहाँ से लोग मरीज जो है हमारे यहाँ से